हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ और थोड़ा डिफरेंट है और रिगार्डिंग रोज़गार, रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन द फॉरेस्ट एरिया है ये। तो मैं शुरुआत से बताता हूँ। वैसे तो काफ़ी कुछ निकलता रहता है विज्ञापन के माध्यम से, लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिखाना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट सर्विस में कैसे शुरुआत होती है, जो अधिकारी लेवल पे है। खासकर पहला है फॉरेस्ट रेंजर, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन सामान्यतः विज्ञान से जो ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, वो एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है और उनकी 1.5 साल की सामान्यतः ट्रेनिंग होती है भारत के 4-5 चुनिंदा स्थानों पर, जिसमें उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कुंडल है, हल्द्वानी है उत्तराखंड में, और 2-3 जगह और होती है। साउथ में कोयम्बटूर में होती है फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज। तो आप इसमें अपने स्टेट के लोक सेवा आयोग से क्वालिफाई करके इंटरव्यू आदि देके और फिज़िकल टेस्ट होता है इसमें। तो जो 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में तय करना होता है। महिलाओं के लिए ये कम है, 15 किलोमीटर के आसपास है, और इस तरह की चीज़ें में होती हैं। इसी तरह आप इसके ऊपर के लेवल पर जाना चाहते हैं तो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस है, जिसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट असिस्टेंट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट या सहायक वन संरक्षक का होता है। तो उसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन सब उसी तरह है जैसे रेंजर्स के लिए है। तो स्टेट वालों की ट्रेनिंग देखिए यहाँ होती है, कि मैं दिखा रहा हूँ, सेंट्रल एकेडमी ऑफ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस। तो आप साइंस पढ़ के कंपटीशन के थ्रू यहाँ आ सकते हैं, और ये जगह देहरादून है। इसके अलावा 2 और जगह हैं जहाँ स्टेट की ट्रेनिंग होती है। एक है बर्नीहाट और दूसरा है कोयम्बतूर। आप अपने अपने राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन में जब भी पोस्ट निकलती है तो आप अप्लाई करके और उसी प्रक्रिया से आ सकते हैं। साइंस ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इसमें कोई भी आ सकते हैं, लेकिन विज्ञान से स्नातक होना मस्ट है। तो और बाकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए वही 4 घंटा 25 किलोमीटर आपको करना होता है। तो ये सेवा देखिए पर्यावरण के बिल्कुल नज़दीक आपको रखती है। आप अगर फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं, अच्छा करियर फॉरेस्ट में बनाना चाहते हैं, उच्च पदों पर जाना चाहते हैं, ये देखिए इस एक फील्ड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया फील्ड है। देखिए ये प्लेग्राउंड है यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए, और ऐसी प्लेग्राउंड सभी और जगह भी होते हैं। सामने देखिए फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है फॉरेस्ट FRI। इसी के कैंपस में ये और कॉलेज हैं, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, सेंट्रल एकेडमी जो मैंने दिखाया। तो स्टेट से लड़के आते हैं जिनको ACF तैनात किया जाता है, वो यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। अब दूसरी जो उच्च स्तर पर है, दैट इज़ एट यू कैन से एट द टॉप मोस्ट लेवल, है ना। तो टॉप मोस्ट लेवल you can try having same qualification and through UPSC combined exam, सिविल सर्विसेज, वो कॉमन जो टेस्ट होता है एंट्रेंस का प्रीलिम, उसके थ्रू आप आते हैं। लेकिन वहाँ पर साइंस वाले ही इसको चुन सकते हैं, ऑप्शन है। साइंस वाले और भी चीज़ों में जा सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू कम टू फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो आपको साइंस ही चुनना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए एकेडमी है जहाँ ट्रेनिंग होती है।
यहाँ पे 2 ईयर का सैंडविच कोर्स है और इसी तरह से 2 ईयर का सैंडविच कोर्स स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी है। इसमें यहाँ ट्रेनिंग होती है, फिर फील्ड में तकरीबन 4 से 6 महीने रहते हैं, फिर वापस आते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो अब थोड़ा सा इसका कंपोजिशन ट्रेनिंग का बदल गया है, काफ़ी नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं जो आपको जाने पड़े। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ उन युवाओं से जो झूठी प्रशासनिक सेवाओं की शान और पुलिस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको छोड़ दें, क्योंकि वहाँ सिर्फ कैओस के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक जो सेवा है जिसमें आप अनुसंधान में कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, आप वन के चोरों को पकड़ सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, और इससे अच्छी कोई सेवा हो नहीं सकती जो आपको सुकून दे। ये सेवा न केवल सुकून देती है बल्कि आपके होने का मतलब समझाती है। तो मैंने आपको आज के इस छोटे से वीडियो में जो हमारे युवा लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको सलाह दी है कि अगर वो वन सेवाओं में अपनी भागीदारी करना चाहते हैं तो उसकी प्रथम शुरुआत है अधिकारी लेवल पे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जिसकी ट्रेनिंग 1.5 साल होती है, क्वालिफ़िकेशन वही होती है, फिज़िकल फिटनेस वही होती है। फिर आती है राज्य वन सेवा, जिसकी मैंने आपको दिखाया, सेंटर एकेडमी, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, SFSC जिसको कहते हैं, और इसकी भी फिजिकल क्वालिफ़िकेशन सेम होती है। और ये सामान्यतः असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनाए जाते हैं और इनकी भारतीय वन सेवा में 8 से 10 साल में प्रमोशन होने की उम्मीद होती है, राज्य के हिसाब से, जैसा कैडर स्ट्रेंथ हो। और फिर आती है भारतीय वन सेवा, जिसके अधिकारी प्रोबेशन में सहायक वन संरक्षक रहते हैं 4 साल का। उसके बाद वो सीधे प्रभागी वनाधिकारी या डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनाए जाते हैं। उनको उच्च पद तक प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर या प्रधान मुख्य वन संरक्षक तक पहुंचने के चांस होते हैं। और भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर जाने का चांस होता है, जो भारत सरकार में होता है, जिसको DG फॉरेस्ट कहते हैं, वन महानिदेशक, वहाँ जाने का उनका चांस होता है। और बहुत सारी संस्थाओं में डेपुटेशन पे जाने का होता है, कस्टम में जाने का होता है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में जाने का होता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने का होता है। और बाकी आपको यहाँ पे सब तरह की सुविधाएं मिलती हैं, आवासीय सुविधा मिलती है, वाहन मिलते हैं, सेवाएं मिलती हैं और आदि आदि। तो आपको ये सेवाएं ज़रूर, मेरे हिसाब से जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। और इसके एग्ज़ाम प्रीलिम के जो होते हैं वो तो हो गए इस साल के, और फिर उसकी परीक्षा होगी जुलाई। बाकी राज्यों के समय समय पर उनके स्टेट में, जो भारत वर्ष में पूरे राज्य में होते रहते हैं, वहाँ पे आप जाइए, अप्लाई कीजिए। और कुल मिला के आपको फिजिकली फिट रहना है। और लेकिन देखिए बॉयज़, आपको औसतन 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी ये सेवाएं आप compete कर सकते हैं। क्योंकि ये सिविल सर्विसेज के ही तरह एक टफ सेवाएं हैं, जहां लाखों लोग बैठते हैं और संख्या पदों की कुछ 100 में होती हैं या उससे भी कम होती हैं। और इंटरव्यू राज्य सेवा आयोग और UPSC पर होते हैं अलग अलग तरीके से। तो बहुत अच्छा है। आप निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं। अब एक चीज़ और इनके प्रमोशन के बारे में और बता देता हूँ। जो फॉरेस्ट रेंजर होते हैं वो भी 8-10 साल में राज्य वन सेवा में जा सकते हैं। यदि वो जल्दी आ गए हैं तो अगेन 10-12 साल में उनका प्रमोशन भारतीय वन सेवा में भी कतिपय स्टेट में हो जाता है। तो वो भी जाके सम्मानित डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट
या कभी कभी वन संरक्षक फॉरेस्ट यदि वो जल्दी आ गए हैं, 21 साल की उम्र में आ गए हैं, तो हो जाता है। समांतर जो राज्य वन सेवा के लोग हैं वो जल्दी आए हैं तो उनको अगर जल्दी आते हैं तो उनको सामान्यतः मुख्य वन संरक्षक तक प्रमोशन के 8 से 10 साल में उनका प्रमोशन हो जाता है और उनको मुख्य वन संरक्षक यानी कि चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट तक जाने का तो मौका मिलता ही है। उसके ऊपर भी अपर प्रमुख वन संरक्षक कभी कभी किसी मामले में प्रमुख वन संरक्षक जनरल सामान्य पर भी जा सकते हैं। तो और इनका भी प्रमोशन 10 से 12 साल में, जैसे रेंजर का 10 से 12 साल में, एसीएफ में, एसीए का 10 से 12 साल में, हाईकोर्ट में हो जाता है। बाकी अच्छी किताबें हैं और कोर एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल टफ किस्म का। तो जिसके बारे में अगर आप मुझे फीडबैक देंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगा। तो चैनल को शेयर कीजिए, देखिए। धन्यवाद।